अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो बच्चों, आपने अपनी लाइफ में इन बॉडीज़ के मोशन को ज़रूर देखा होगा कि एक जो है वो फेरिस व्हील या जिसे जाइंट व्हील कहते हैं, झूला, उसे ज़रूर आपने रोटेट होते हुए देखा होगा। या एक मोटरसाइकिल के टायर को आपने रोटेट होता हुआ देखा होगा। जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो टायर रोटेट होता है। या मैरी गो राउंड वाला झूला, वो आपने जो है वो रोटेट होता हुआ देखा होगा, गोल घूमता हुआ देखा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो विंड टरबाइन्स होती हैं वो गोल घूमती हैं, जिसके ज़रिए जो है वो बिजली बनाई जाती है। गर्ज़ ये कि आपने अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ों को रोटेट होते हुए देखा होगा। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उन्हीं क्वांटिटीज़ के बारे में है, जो क्वांटिटीज़ ऐसी रोटेशनल बॉडीज़ के साथ कनेक्टेड होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रोटेशनल क्वांटिटीज़। और पहली रोटेशनल क्वांटिटी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है? देखो, डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या हम कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं लीनियर मोशन के अंदर। अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक नया वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, वो जो वर्ड है वो है एंगुलर। तो अगर किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगुलर का वर्ड ऐड कर दिया जाता है तो फिर उसका क्या मतलब बनता है? वो एंगल जो कि वर्टेक्स के साथ बनता है एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल पे बनता है, एट द सेंटर ऑफ सर्किल, जिसकी साइड जो है वो कट ऑफ करती हैं एक आर्क को उस सर्किल के ऊपर, और ऐसा जो आर्क है जिसका रेडियस जो है वो बराबर होता है उसी आर्क लेंथ के। एक ऐसा एंगल जो कि बनेगा तब जब आर्क लेंथ जो है वो बराबर हो जाए रेडियस के। तो अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है तो बनने वाला जो एंगल होता है वो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वैसे तो कोई भी एंगल बनेगा तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, लेकिन एसआई यूनिट्स बनाने के लिए जो 1 यूनिट एंगल हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो तभी बनता है जब आर्क लेंथ जो है वो बराबर हो जाए रेडियस के। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक हमारे पास सर्किल है और ये सर्किल का आपको सेंटर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये आर्क लेंथ कवर कर रही है कोई भी बॉडी, ठीक है ना। उसने सर्किल के ऊपर ब्लैक कलर का आर्क लेंथ कवर करा, तो इस आर्क लेंथ में कोई ना कोई एंगल बना होगा, और वो जो एंगल है उसे हम थीटा से शो करते हैं, और वही थीटा जो है वो बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको आर कहते हैं, और ये वाला डिस्टेंस भी आर होता है, रेडियस ऑफ सर्किल, जो कि सर्किल से सेंटर से लेके सर्किल के किसी पॉइंट तक का फासला होता है, वो आर हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हमने एस का नाम दिया है, और एस का मतलब हो गया आर्क लेंथ, या उसे हम कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी एस को जो है वो हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं, और हमने इसको नाम दिया है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल होगी और आर इस्तेमाल होगा। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इसका फॉर्मूला समझना चाहें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो याद रखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम थीटा से शो करते हैं वो बराबर होता है दो चीज़ों के दरमियान का रेशो, और वो रेशो होता है एस ओवर आर का। ये जो एस है ना, इसको आर्क लेंथ भी कहते हैं और इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और ये जो आर लिखा हुआ है बेसिकली ये उस सर्किल का रेडियस कहलाता है। तो आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस जो एंगल आता है उसी एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को उसने इस तरीके से उठाया हुआ है, लिफ्ट किया हुआ है, और फिर वो क्या करता है, फिर वो इसको जो है वो फोर्स अप्लाई करके ऊपर की तरफ मूव कराता है। तो अब अगर आप एक बात नोट करो तो इस मोशन में आप नोट करोगे कि इस शख्स का जो ऑब्जेक्ट को उठाना है वो एक एंगल के अंदर हो रहा है, और ये जो एंगल के अंदर हो रहा है बेसिकली यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर यकीनन एक एंगल बन रहा है जब वो लिफ्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, और यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की लिफ्टिंग में नहीं होगा, पंखे के घूमने में होगा, दरवाजे के रोटेट करने में होगा, टायर के घूमने में होगा। गर्ज़ ये कि जितनी भी रोटेशनल चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वही एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और याद रखिए वो जो एंगल है वो बनता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। अगर उसके यूनिट्स की बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, सिंबल तो मैंने आपको बता दिया और फार्मूला मैंने आपको बता दिया। थीटा एक्चुअली बराबर होता है एस ओवर आर के, बट यूनिट क्या है? देखो, आम तौर पे एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है डिग्रीज़ के अंदर, ठीक है ना। हम डिग्रीज़ के अंदर मेजर करते हैं,
और डिग्री का निशान लगा देते हैं। लेकिन याद रखिए जो डिग्री है ना, ये SI यूनिट नहीं है। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना रेडियन की, वो इस वजह से बताई है कि रेडियन ही दरअसल जो है वो SI यूनिट होता है। SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगल जो है वो रेडियन होता है। और याद रखिएगा 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई के। ठीक है, 180 को अगर डिवाइड कराते हैं पाई से तो जो आंसर आता है वो आंसर जो है वो बराबर होता है 1 रेडियन के, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज़ के। यानी 1 रेडियन जो एक बड़ा सा यूनिट है एंगल का, वो बराबर होता है 57 डिग्रीज़ के। और SI यूनिट जो है वो रेडियन ही है। इसके अलावा एक और यूनिट भी होता है जो कि हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो कहलाता है रोटेशन। कभी कभार जो है वो हम रोटेशंस या रेवोल्यूशंस के अंदर भी मेजर करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। जैसे मिसाल के तौर पे हम फ़ैन की अगर बात करते हैं तो फ़ैन में हम ये कहते हैं कि फ़ैन ने कितने रोटेशन मुकम्मल करे। वहाँ पे हम एंगल नापने से बेहतर कि भाई 45 डिग्री बना के 360 डिग्री बना के 10 डिग्री बना, हम जो है वो उसकी रोटेशन को नापते हैं रोटेशंस में या रेवोल्यूशंस के अंदर। ये भी एक ऐसा यूनिट है। और अगर रोटेशंस या रेवोल्यूशंस की बात करें तो याद रखिए कि जो एक रोटेशन होता है या एक रेवोल्यूशन होता है, दोनों का एक ही मतलब है, वो बराबर होता है 360 डिग्रीज़ के। डिग्री से याद रखोगे तो 360 डिग्रीज़ के बराबर होगा। और या तो हम कह सकते हैं कि जो एक रोटेशन है या एक रेवोल्यूशन है वो एक्चुअली बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। ठीक है ना, अब दोनों तरीक़ों से आप याद रखिएगा, या तो 2 पाई रेडियन से याद रखिए, या तो आप याद रखिए उसको इस लिहाज से कि वो जो है वो एक रोटेशन है। ठीक है ना, ROT लिखा हुआ है, 360 डिग्रीज़ होता है, बट हम तो रोटेशन से मेजर करते हैं, इस वजह से 1 रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है जी। और इस रिलेशन को याद रखना कि थीटा जो है वो एक्चुअली बराबर होता है S/R के। ओके जी, पहली रोटेशनल क्वांटिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन को जब पढ़ रहे थे तो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट के फ़ौरन बाद हम लोगों ने वेलोसिटी को पढ़ा था। यहाँ पे भी हमें वेलोसिटी को समझना है। एंगुलर वेलोसिटी से क्या मुराद है? एंगुलर वेलोसिटी से मुराद है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि अगर आप लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन याद करोगे तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमारे लिए डेफिनेशन हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है अगर आप उससे कंपेयर रखें। कोई भी बॉडी कितना एंगल बना रही है, कितने टाइम में बना रही है, तो वो जो एंगल डिवाइड बाय टाइम होता है उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे एक घूमता हुआ व्हील, एक रोटेटिंग व्हील जो है वो कितनी तेज़ी के साथ घूम रहा है, तो इसकी मेजरमेंट अगर की जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एक घूमता हुआ पंखा, रोटेटिंग फ़ैन कितना एंगल कवर कर रहा है, कितने टाइम में, कितनी रोटेशन मुकम्मल कर रहा है, कितने टाइम में, वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। और इसी तरीके से अगर अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के अराउंड जब अर्थ रोटेट कर रही है तो कितनी रोटेशन मुकम्मल कर रही है, कितना एंगल बना रही है यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही है जो कि लीनियर वेलोसिटी का था, बस यहाँ पर जो बॉडी है वो रोटेट कर रही होती है। ठीक है, फार्मूला समझाऊँ इसका, फार्मूला किस तरीके से बनेगा एंगुलर वेलोसिटी का। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक ऊपर आना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना, यहाँ पर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना भी बना, और उसको डिवाइड करा देते हैं कितनी देर में बना, कितना टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो पहले वो जब वो यहाँ पर थी और फिर वो यहाँ से घूमते घूमते इस पॉइंट तक आ गई तो उसने एक एंगल कवर कर लिया, एंगल हो गया बराबर थीटा के, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो उसे टाइम लगा वो टाइम बराबर लगा टी के। तो अगर कभी भी मुझे मेजर करना होगा एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा से शो करते हैं, तो वो ओमेगा जो है वो बेसिकली बराबर आता है थीटा अपॉन टी के। जैसे अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट याद करो, लीनियर वेलोसिटी याद करो, तो लीनियर वेलोसिटी थी एस अपॉन टी, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी।
उससे रिलेट करते रहो, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, पुराने वाला जो टॉपिक है ना उससे रिलेट करते रहो। सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। The instantaneous angular velocity, which is defined as the instantaneous rate of change of angular displacement with respect to time। अब ये डेफिनेशन तो बड़ी अजीब सी है। याद रखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, इससे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। इंस्टेंटेनियस के अंदर जो ये सिर्फ इंस्टेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको वैसे हम कहते हैं फ़ौरन, लेकिन एक्चुअली इसका जो हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हा, मूवमेंट, ठीक है ना, एक लम्हा। और लम्हे को हम क्या कह सकते हैं, लम्हा होता है शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कम से कम जो वक्त गुजरता है ना उसे कहते हैं शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इससे छोटा टाइम इंटरवल आप कभी भी नहीं देखेंगे। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना, यानी कि एंगल में कितना फ़र्क आता है शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, कम से कम जो टाइम है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, एंगल कितना बन रहा है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यानी किसी लम्हे में एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो पंखे को फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ घूमते हुए 5 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन सबसे कम मैं कितना ऑब्जर्व कर सकता हूँ, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, हम तो उसको मिली सेकंड में भी देख सकते हैं, हम उसको माइक्रो सेकंड में भी देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो सबसे छोटा इंटरवल होगा उसमें उसने कितना एंगल कवर करा, कितना टाइम गुजरा, और एक लम्हा ही गुजरा, जाहिर सी बात है, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसके फॉर्मूले में नॉर्मल फार्मूले से एक छोटा सा फ़र्क आता है। देखो नॉर्मल मैंने आपको ओमेगा का क्या फार्मूला बताया, ओमेगा का फार्मूला होता है कितना एंगल बना डिवाइड बाय कितना टाइम हुआ। तो ऐसा कर देते हैं, कितना एंगल बना, डेल्टा थीटा है, थीटा लिख सकते हैं, और फिर कितना टाइम गुजरा। तो फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ लिखते हैं हम लोग लाजमी है, ये सिर्फ लिखने वाली बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हमें लिखना है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं LIM। LIM का क्या मतलब होता है, LIM का मतलब होता है लिमिट, और नीचे इसके लिखते हैं डेल्टा टी और एरो लगा के लिख देते हैं 0। इसका मतलब क्या है, हमने लिमिट अप्लाई करी है कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है, अप्रोचेस टू 0, यानी डेल्टा टी तकरीबन 0 के बराबर है, ना होने के बराबर का वक्त गुजरा है, और उस ना होने के बराबर के वक्त के अंदर जब हम एंगुलर वेलोसिटी को नापते हैं तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ना होने मतलब ना ऐसा वक्त है जो कि ना होने के बराबर है, तो जब भी ना होने के बराबर का वक्त गुजरेगा और मैं उसमें भी एंगल को नाप लूँ तो जो भी एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको शो किया जाता है ओमेगा से। ठीक है, अब यूनिट की बात कर लेते हैं पहले कि क्या यूनिट बनना चाहिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का। ये जो यूनिट है ना वो इंस्टेंटेनियस के लिए भी हो सकता है और जस्ट एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी हो सकता है। तो देखो अगर पहला यूनिट मैं आपको बताऊं SI यूनिट, तो SI यूनिट जो है वो तो होता है इसका रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि मैंने आपको बताया एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन होता है। ठीक है, इसका SI यूनिट रेडियन होता है और टाइम का जो SI यूनिट है वो सेकेंड होता है, तो इसका मतलब इसका SI यूनिट बनता है रेडियन पर सेकेंड। पर हमारे यहाँ एक और बड़ा यूनिट है जो कि बड़ा कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा, उसको रेवोल्यूशंस पर मिनट कहते हैं या रोटेशंस पर मिनट कहते हैं, एक ही बात है। और ये जो रोटेशंस पर मिनट है ये बहुत कॉमन है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा तो बहुत सारे जो है बच्चे वैसे ही समझ जाएंगे। इसको इन शॉर्ट कहते हैं RPM। RPM कहते हैं रोटेशंस पर मिनट। कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा RPM, या RPM आप सुनोगे टायर के घूमने में या फ़ैन के रोटेट करने में या मोटर्स के रोटेट करने में आप RPM सुनते हैं कि भाई कितने रोटेशंस कवर करता है वो 1 मिनट में। ठीक है ना, तो RPM एक बड़ा अच्छा सा यूनिट है, कॉमन यूनिट है। तो आम तौर पे अगर कभी भी हमें कोई दिया होता है ना रोटेशंस पर मिनट, तो एक रोटेशन पर मिनट से अगर मुझे जाना होता है रेडियन पर सेकेंड में, तो बड़ा छोटा सा काम करना पड़ता है, वो ये कि जो भी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से, क्योंकि एक रोटेशन में होते हैं 2 पाई रेडियन, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए उसको डिवाइड करा देते हैं 60 से। तो कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास ऐसे भी आएंगे जहाँ पर हमें कन्वर्ट करना होगा रोटेशंस पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट तो रेडियन पर सेकंड है ना। तो एक रोटेशन पर मिनट एक्चुअली बराबर होता है 2 पाई डिवाइड बाय 60 के। ठीक है, याद रखना भी ये दोनों यूनिट होते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा एक बड़ा अहम बात करनी है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल है और वही जो है वो नज़र आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर है,
लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक डिस्क है और उस डिस्क के अंदर जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको नज़र आ रही है, ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले एक पॉइंट को मूव करते हुए देखते हैं हम लोग। इस तरीके से डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, या एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से रोटेट कर रहा है। थोड़ी 3D फिगर बनाई है मैंने। अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो जो इसकी डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की, वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है अपवर्ड, ठीक है ना। और अगर इसके अपोजिट रिवॉल्व कर रहा होता, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है डाउनवर्ड। अब ये कैसे मालूम करते हैं? याद रखिए, इसको मालूम करने का तरीक़ेकार है राइट हैंड रूल। अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें रोटेशंस की डायरेक्शन में, तो थंब आपको बता देगा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी। और अगर इसी हाथ को आप उल्टा कर लोगे, ठीक है ना, अगर रोटेशंस इस तरीके से हो रही है तो यकीनन आप हाथ को इस तरीके से रोटेट कराओगे तो जो थंब होगा वो नीचे की तरफ आएगा, जो इस बात को जाहिर करेगा कि जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो हमेशा 90 डिग्री होती है, या आप उसको कह लो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, जो कि आप राइट हैंड रूल के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। उंगलियों को घुमाओ रोटेशन वाली डायरेक्शन में, तो अपने आप जो आपका थंब होगा इस तरीके से वो बता देगा कि एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ है। ओके जी, अब तीसरी एक क्वांटिटी आ रही है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम लोगों ने पढ़ लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पढ़ लिया एंगुलर वेलोसिटी, अब बारी है एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर अच्छा, नॉर्मल एक्सेलरेशन ज़रा याद करो किसके बराबर होती थी? वो बराबर होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या बना? चेंजिंग द रेट ऑफ रोटेशन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। यकीनन अगर मैं चाहता हूँ कि रोटेशन का रेट बढ़े, कोई चीज़ घूमते घूमते तेज़ हो या घूमते घूमते स्लो हो, तो हमें एक क्वांटिटी की ज़रूरत है, और वो क्वांटिटी होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन एक जैसा रहता है, मतलब गोल घूमने की रफ्तार में जो इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है, अगर वो एक जैसी हो रही है, तो फिर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल एक्सेलरेशन होता था, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के। और ये कब होता है? जब स्पीड बढ़ती है, कम होती है। आप कभी पंखे को ऑन करो तो पंखा स्लो से तेज़ होता है, इट मीन्स उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अगर पंखे का आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो पंखा आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है, इट मीन्स उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, या एंगुलर डीसेलरेशन कह लो, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कह लो। ठीक है, फॉर्मूला अगर समझेंगे तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन को वैसे तो शो करते हैं अल्फा से। अब आप देखो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर आता है, ऊपर आना चाहिए कितना वेलोसिटी में फ़र्क आया, रेट ऑफ चेंज है ना, चेंज इन कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। और इसको डिवाइड कराएंगे कितना टाइम गुजरा, टाइम ड्यूरेशन। वेलोसिटी में कितना फ़र्क आ गया डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ये आ गया हमारे पास। फॉर एग्जांपल बाद वाले को ओमेगा 2 बोल देते हैं, पहले वाले को ओमेगा 1, तो चेंज निकल आएगा। डिवाइड बाय कितना टाइम गुजरा, तो उसको T2 माइनस T1 कह सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर आ सकता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, या सिर्फ टी भी लिख सकते हैं, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। और अगर इसका यूनिट बनाना चाहें तो फिर वैसे ही बनेगा। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और नीचे टाइम लिखा हुआ है सेकेंड, तो इसका मतलब इसका यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे अगर आपको एक्सेलरेशन का यूनिट याद हो तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बार बार पुरानी बात बता रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि उससे रिलेट कर लोगे तो समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। सिर्फ मीटर की जगह पे रेडियन आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी चल रही हैं, ठीक है ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा। अब एक बड़ा अहम काम हमें करना है, लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान में हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है। बल्कि एक रिलेशन क्या है, एक तो पता है हमें ऑलरेडी,
एस बराबर होता है आर थीटा के। ये कैसे पता चला? क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था थीटा का, थीटा बराबर होता है एस ओवर आर। तो उसी से एक रिलेशन तो आ गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान में कैसा रिलेशन है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब वही फार्मूला मुझे v और ओमेगा यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में बनाना है, और एक फार्मूला बनाना है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में। ठीक है, तो कोई भी आप बॉडी सपोज कर लो जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है। यहाँ पे एक सर्कुलर रेसिंग ट्रैक है जिसके अंदर कार जो है वो मूव कर रही हैं, या इसके अलावा जो भी कोई बॉडी सर्किल में सपोज कर लो आप। तो हम जो है वो 3 फार्मूलों की मदद से जो है ना ये सारे के सारे जो रिलेशन है उनको ईजीली ड्राइव कर लेंगे। सबसे पहली बात है, एज वी नो दैट एस बराबर होता है आर थीटा के। ठीक है ना, ये तो आपको नज़र आ गया, एस बराबर है आर थीटा के। फिर 2 फार्मूले और जो है वो हमने पढ़े हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन। और एक और डेफिनेशन होती है एंगुलर वेलोसिटी की, जो कि हमने पढ़ी है थीटा अपॉन टी के बराबर होता है। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3। इन 3 इक्वेशन की मदद से बाकी 2 के दरमियान का रिलेशन भी हम निकाल लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह का तो निकाल लिया ना, एस बराबर होता है आर थीटा। अब एक फार्मूला चाहिए वी और ओमेगा के दरमियान का, और एक फार्मूला चाहिए ए और अल्फा के दरमियान का, यानी लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान का। क्या करें? सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं। इक्वेशन 1 जो है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय टी से डिवाइड कराते हैं इक्वेशन 1 को। तो ये हो जाएगा एस अपॉन टी, और यहाँ पर हो जाएगा आर थीटा अपॉन टी। ठीक है, थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इसको डिवाइड कराने का? आप देखिए यहाँ पे जो चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस? एस अपॉन टी, ये बराबर होता है वेलोसिटी के, तो यहाँ पे हम वी लिख सकते हैं। और जो थीटा अपॉन टी है, ये आपको नज़र आ रहा है किसके बराबर होता है? ये ओमेगा के बराबर होता है। इसका मतलब हमारा एक सिंपल सा एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया? v बराबर होता है आर ओमेगा के। ये एक फार्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। किस किस चीज़ के दरमियान का रिलेशन है? ये है रिलेशन बिटवीन v कौन सी वेलोसिटी होती है? लीनियर वेलोसिटी। और इसका रिलेशन हम किसके साथ ले रहे हैं? एंड ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ये इन दोनों के दरमियान का रिलेशन आ गया। अब एक रिलेशन हमें चाहिए ए और अल्फा के दरमियान का, वो भी हम इसी को देख के निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा से हम जो है वो रिलेशन मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। कैसे? इसको भी डिवाइड बाय टी करा देते हैं। भाई अगर मैं इसको डिवाइड बाय टी कराता हूँ, ये ऐसे करके लिखा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ डेल्टा से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी चेंज ले लेते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा वी, और आर क्योंकि कांस्टेंट है तो उसके साथ डेल्टा नहीं आएगा, डेल्टा आएगा ओमेगा के साथ। एंड देन डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। डेल्टा टी से डिवाइड करा दिया, तो ये आ गया डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये आ गया आर डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अब हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है। और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इसी वीडियो में हमने सीखा, ये बराबर होता है अल्फ़ा के एंगुलर एक्सेलरेशन के। इसका मतलब फार्मूला क्या बनेगा हमारा? सिंपल सा फार्मूला, ए बराबर होता है आर अल्फ़ा के। सही है भाई? तो ये रिलेशन किस किस चीज़ के दरमियान का आ गया? ए होती है लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये उनके दरमियान का रिलेशन आ गया। अब आपको लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पता है, लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का पता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी आपको रिलेशन पता है। कैसे? एस बराबर है आर थीटा, वी बराबर है आर ओमेगा, और आखिर में हमने फार्मूला सीखा ए बराबर होता है आर अल्फ़ा के। ठीक है जी। जब ये रिलेशन समझ में आ गए तो अब एक बड़ा ज़बरदस्त काम हमें करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना है। अब जो लीनियर मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, उनको हम चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। याद रखिए, लीनियर एक्सेलरेशन की लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा,
लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आएगा, और फाइनली जब हम लीनियर एक्सेलरेशन देखेंगे तो उसकी जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो कुछ फार्मूले हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े लीनियर मोशन में। S इज इक्वल टू वी टी, जो वेलोसिटी का फार्मूला है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v बराबर होता है v नॉट प्लस ए टी है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फिर s बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय ए टी का स्क्वायर। और इसी तरीके से एक और इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन 2as बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है जी। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइड कराते हैं 2 से, तो एवरेज आ जाता है। अब यही सारे फार्मूले अगर रोटेशनल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो s की जगह पर आएगा थीटा, v की जगह पर आएगा ओमेगा और आ जाएगा t। तो s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यहाँ पे बन जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यही फार्मूला यहाँ पे बनता है फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फ़ा टी। ए की जगह पे अल्फ़ा आता है, s की जगह पे आएगा थीटा इनिशियल ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 अल्फ़ा और t का स्क्वायर। 2 अल्फ़ा थीटा बराबर आ जाएगा फाइनल ओमेगा का स्क्वायर माइनस इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर। वी एफ वी आई भी लिख सकते हैं, नो इशू। और एवरेज ओमेगा मालूम करना है तो इनिशियल ओमेगा प्लस फाइनल ओमेगा और डिवाइड कराएंगे टाइम से। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हमने समझना था। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये सारे के सारे रिलेशन विद क्वांटिटी समझाए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।